हेलो प्यारे मेरे बच्चों, आज हम करने वाले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में आज जानेंगे हम। ये ट्रेडिंग अकाउंट शोज, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स सीओजीएस दिखाते हैं, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें इंक्लूड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Second part of manufacturing account also deals raw materials and work in progress, while the trading account would deal with finished goods only. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को बनाने का पर्पस क्या है? वो होता है हमारा cost of manufacturing the finished product and set out in deals with appropriation classification the constituent elements of such cost. It is therefore debited with the cost of materials, manufacturing wages and expenses incurred direct or indirectly to manufacturers. It provides details of factory cost and facilities reconcile of financial book with the cost record. Third point, the manufacturing account may also be used for various other purposes. For example, if the output is carried in the trading account and marketplaces और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग costs are classified ऐड होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐड होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, उसमें ऐड होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ऐड होता है, कॉस्ट में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी। हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं, अराइव्ड इन द आफ्टर एडजस्टमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में परचेजेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो होता है रॉयल्टी फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस, हायर परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड ऑन हायर इज बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, 1 लाख यूनिट्स अगर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपीज, पर यूनिट लेवल की कॉस्ट है 5 रुपये। At apart, it was agreed to pay royalty 3 rupees. Japanese collaborator who supplied technology। हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने में कैलकुलेट करना है तो हमारे पहले होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा 1 लाख का, 1 लाख इंटू 10 यानी कि 10 लाख आ जाएगा हमारे ये। और डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 5 हो जाएगा हमारा जो कॉस्ट थी लेबर की, हमारा डायरेक्ट वेजेस हो गया 5 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हमारा 1 लाख इंटू 3 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा 3 लाख, तो हमारा टोटल करके आएगा 18 लाख। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर ओवरहेड निकालते हैं हम तो उसके लिए होता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स को ऐड, इनडायरेक्ट मटेरियल्स उसमें ऐड करना होता है, इनडायरेक्ट वेजेस उसमें भी ऐड करना होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, स्मॉल टूल्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट वेजेस कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं, वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क्स, होल्डिंग पे एक्सेट्रा, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं। और सॉरी, हाँ इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो होता है प्लांट एंड मशीनरी होता है, फैक्ट्री शेड होता है, एक्सेट्रा होता है। और फैक्ट्री शेड इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट होते हैं मोलेसिस इज द बाई प्रोडक्ट इज शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकंड होता है बटर मिल्क इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ अ डेयरी प्रोड्यूस, बटर एंड चीज एक्सेट्रा, जनरली वैल्यूड एट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं। डिजाइन ऑफ फैन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं। डेबिट साइड में आता है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें ऐड होता है, परचेजेस उसमें से लेस होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और हमारे टू डायरेक्ट वेजेस आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, उसमें आता है हमारा प्राइम कॉस्ट, उसमें आता है, उसके बाद आता है टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के अंदर आता है रॉयल्टी, हायर चार्जेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, उसके बाद आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद आता है टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और क्रेडिट साइड आता है हमारा by product at net realizable value, by closing work in progress,
बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है हमारा। ये हमारा फॉर्मेट है। हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करते हैं। हमें विमल रन्स अ फैक्ट्री which provides which produce soaps. Following details are available in respect of these manufacturing activities for the year ended on 31st March 22। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है 10,000 यूनिट्स का 16 दिया। वर्क इन प्रोग्रेस दिया हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज दिया। हायर परचेजेस ऑफ मशीन दिया है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिया। हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है मिस्टर विमल का 31 मार्च 22 का, जिसमें कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखी थी हमें 10,000 यूनिट्स की दी थी हमें 16,000 और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दी थी। उसके अंदर हमारा था ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होता परचेजेस, उसमें से लेस हो जाता है क्लोजिंग। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट वेजेस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिया गया था। हायर परचेजेस और मशीनरी दे रखा था। और हमें टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें सब गिवन था। हमें सिर्फ फॉर्मेट याद करके हमें सिर्फ उसे पुट करते चलने में। बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बाय ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आगे जो हमारा ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वर्किंग हमें डायरेक्ट वेजेस का दे रखा है 5 लाख का इंटू 0.80 रुपीज़ का था 4 लाख और 12,000 यूनिट थी 0.40 रुपीज़ से, तो हमारा हो गया 4800। उसमें से हमें ऐड हो जाएगा 4,48,000 4,04,800 आ गया। हायर परचेज और मशीनरी का जाएगा 5 लाख को इंटू कर देंगे 0.6 3 लाख आ जाएगा अमाउंट। रजिस्ट्रेशन नंबर 3 ऑन 31 मार्च टू द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट के ट्रायल बैलेंस दिए और हमें इसमें स्टॉक स्टॉक दे रखी है। हमें एडजस्टमेंट दिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टॉक ऑन 31 मार्च पर रॉ मटेरियल दे रखा है हमें 16,200 का। फिनिश गुड्स दे रखा है 18,100 का। फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स दे रखे 7,800 के। और हमें सैलरीज एंड वेजेस दिए अनपेड फॉर मार्च वर रिस्पेक्टिवली 900 एंड 2,000। Machinery is depreciated 10% of office furniture 71 वर्टी में 2%। और हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 1% ऑफ सेल्स का करना है। ऑफिस प्राइमिसेस ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया हमारा 1/4 है। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज टू 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 ऑफ ऑफिस। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एंड द बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 22 का। ये स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग ऑफ द मिस्टर वाइट का मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन दे रखे हैं। ट्रायल बैलेंस है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल का दे रखा है। रॉ मटेरियल दिया है हमें। वर्क इन प्रोग्रेस दिया। फिनिश गुड्स दे रखा है। सन्डे डेटा दे रखा है। कैरेज ऑन परचेजेस दिया है। BR दिया हमें। वेजेस दिए। सैलरीज टेलीफोन पोस्टेज सेक्टर दिया। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर कैशड बैंक है। ऑफिस फर्नीचर रिपेयर टू प्लांट है। परचेजेस है हमारा प्लांट एंड मशीनरी रेंट है। लाइटिंग है। जनरल एक्सपेंसेस है। और हमें क्रेडिट और हमें सन्ड्री क्रेडिट दे रखा है। BP दे रखा है। सेल ऑफ स्क्रैप दिया है। कमीशन रिसिप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। कैपिटल अकाउंट में उन दे रखा है। सेल्स दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। ये हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल हमें दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे परचेजेस उसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक्स। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया 9,500 का। हमें टू वेजेस इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड हो जाएगा। टू कैरेज ऑन परचेजेस हमें दे रखा है। टू रिपेयर टू प्लांट हो गया हमारा। रेंट था 3/4 ऑफ द ग्राउंड मतलब टोटल एरिया का था वो हमने निकाला था। टू लाइटिंग का हो गया 900। टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हो गया हमारा। बाय क्रेडिट साइड आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। बाय सेल और स्क्रैप आएगा। फिर हमारा जो भी अमाउंट निकल गया है जो बैलेंस फिगर वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारा ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमारा टू ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स आ गया हमारा 15,500 का ओपनिंग स्टॉक ये हमारा ट्रांसफर हो गया था 1,19,000 का टू जी
और बाय सेल्स दे रखा है 1,67,200 का। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का इसमें से अगर लेस हमारा बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा 50,800 का हमारा जीपी आगे जीपी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाई जीपी अकाउंट से। 50,800 से बाई कमीशन दे रखा है हमें। और डेबिट साइड में टू सैलरीज आएगा, टू उसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग जो दे रखी तो 900 की। टेलीफोन चार्जेस एंड पोस्टेज आएगा 1000 का। रिपेयर एंड फर्नीचर ये सारे हमारे आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, टू रेंट आएगा, टू लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस 1500। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड फॉर 1%, 1,67,200 का 1% 16,072 लेस उसमें हो जाएगा। एग्जिस्टिंग प्रोविजन होगी 1650, हमारा 22 रुपये का 22 अमाउंट बचेगा। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 34,778 का। वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल हमारी 1 लाख के उसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 34,778 का। तो हमारा अमाउंट बनेगा 1,34,778 का। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। एसेट साइड में आएगा प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ऑफिस फर्नीचर उसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 750। हमारा क्लोजिंग स्टॉक है हमारा रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटर, उसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर पेड डेट एंड डाउटफुल डेट हो जाएगा। बी आर हमारा दे रखा 15,000। एसेट बैंक दे रखा है। अगर हम लाइबिलिटी साइड जाते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर है, बीपी है, सैलरी पेबल है, वेजेस है, पेबल है। तो हमारी बैलेंस शीट बन के कंप्लीट होगी और हमारे इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। तब तक हम एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम सारे पी वाई क्यूज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमने डेप्रिसिएशन का पहले पैड भी डाल दिया।